हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री रजिस्टर्स के बारे में कि इन्वेंट्री रजिस्टर्स क्या होता है, क्या शो करता है इसमें, और हम कौन से रजिस्टर के बारे में आज डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे कंपनी को ओपन करते हैं। दोनों कंपनीज में अलग अलग डिटेल्स हैं, तो दोनों में देखेंगे। पहले तोमर प्राइवेट लिमिटेड पर हमने एंटर किया। कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई है, फाइनेंशियल ईयर भी आ रहा है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको रिपोर्ट्स के लिए डिस्प्ले मेन्यू पर जाना होता है। डिस्प्ले मेन्यू पे जाने के बाद इन्वेंट्री बुक्स का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। इन्वेंट्री बुक्स में यहाँ पर 5th ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इन्वेंट्री रजिस्टर्स का। तो इन्वेंट्री रजिस्टर्स पे यहाँ पे हमने एंटर किया। फर्स्ट आ रहा है सेल्स रजिस्टर। तो सेल्स रजिस्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए इन्वेंट्री रजिस्टर्स क्या होता है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड वाला इन्वेंट्री रजिस्टर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हमें रिपोर्ट्स देखनी होती हैं तो हम इस वाले ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेल्स रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया था। तो सेल्स रजिस्टर क्या था, ये डिस्प्ले करता है, शो करता है सभी सेल्स ट्रांजेक्शन को उनकी स्पेसिफाइड डेट के साथ, ठीक है। जो भी डेट हम सिलेक्ट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें डिटेल शो हो रही थी। सेम एज इट इज क्या होगा यहाँ पर, परचेज रजिस्टर। तो सेल मतलब कि यहाँ पे जो माल हमारा क्वांटिटी जो आउट हुई है वो शो करेगा। अब यहाँ पे क्या है, परचेज, जो हमने खरीदा है, परचेज किया है, वो शो करेगा। तो परचेज रजिस्टर पे एंटर किया। सेम ऑप्शन आ रहा है इसमें, ऑल पार्टीज, ग्रुप ऑफ पार्टीज, वन पार्टी, सिलेक्टेड पार्टीज। तो ऑल पार्टीज को समझते हैं सबसे पहले। तो ऑल पार्टीज में इस ऑप्शन को जब भी सिलेक्ट करते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं परचेज ट्रांजैक्शन सभी पार्टीज की, हमने किस किस पार्टी से जो है सामान खरीदा है, परचेज किया है, तो सभी पार्टीज की एक साथ अगर हम डिटेल देखेंगे तो हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं इसमें से, ऑल पार्टीज का। फिर आता है ग्रुप ऑफ पार्टीज, या पहले उसको देख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, हैंड टू हैंड। अब यहाँ पे क्या है, वाउचर सीरीज। वाउचर सीरीज यहाँ पे क्या होता है बिजी में, कि पहले से जो बोल सकते हैं बाय डिफॉल्ट सीरीज होती है वो कौन सी क्रिएट रहती है, यहाँ पे मेन सीरीज, ठीक है। बाकी अगर आप अपने अकॉर्डिंग सीरीज क्रिएट करना चाहते हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाके यहाँ पर आप सीरीज भी क्रिएट कर सकते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। जैसे कैश की हो गई, या फिर क्रेडिट सेल्स हो गई, क्रेडिट परचेज हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अभी हमने क्या है, मेन में ही वर्क कर रखा है सारा। स्टार्टिंग डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, और कब तक की रिपोर्ट देखनी है, एंड डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अकाउंट कैसे शो होना है, बाय नेम, मटेरियल सेंटर नेम कैसे शो होना है या नहीं करना है। अभी हम क्या करते हैं, नो कर देते हैं इसको। फिर यहाँ पे क्या है, वैल्यू भी हमें आइटम की शो नहीं करनी है, मतलब उसका टोटल अमाउंट या फिर उसका प्राइस। एंटर किया तो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं कि हमने पाइप जो है वो पैसों से खरीदा, मतलब कि हमने उसकी पेमेंट कर दी, कैश परचेज था वो। दूसरा क्या है, यहाँ पे मिस्टर रोहन, मतलब पार्टी का नेम क्या आ रहा है, मिस्टर रोहन, मतलब पर्टिकुलर में आ रहा है ये, तो हमारा क्रेडिट परचेज किया गया है, इसकी पेमेंट हमने बाद में की थी। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने सिलेक्ट किया है ऑल पार्टीज, इसीलिए दोनों पार्टीज की डिटेल इसमें शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ मटेरियल सेंटर का नेम, यस कि मटेरियल सेंटर, और इसका प्राइस जो है वो शो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल सेंटर भी शो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है। मटेरियल सेंटर कौन सा है, इसका ग्रुप कह रही हूँ, करोल बाग और राजेंद्र प्लेस। और यहाँ पर इसकी प्राइस और अमाउंट भी टोटल दिख रहा है कि एक पीस कितने का है और टोटल अमाउंट कितना हो गया। एक पीस कितने का है, टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज हो गया सैमसंग A55 का, क्योंकि 100 पीसेस हमने परचेज किए थे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑल पार्टीज की। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ पार्टीज। ग्रुप ऑफ पार्टीज ऑप्शन हम कब सिलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को, तब अगर हम सेल ट्रांजेक्शन की यहाँ पे रिपोर्ट देखना चाहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप की, ठीक है। किसी यहाँ पे क्या होता है, हमने ग्रुप बनाए थे कि डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, हम किससे खरीदेंगे, क्रेडिटर की डिटेल्स देखी जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स को, इसको हम अभी यस ही रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर जो है अभी सिर्फ एक ही इसमें शो हो रहा है कि हमने उधार पर माल सिर्फ किससे खरीदा है, मिस्टर रोहन से। अगर यहाँ पे और डिटेल होती, यहाँ पे और भी नेम ऐड ऑन हो जाते, ठीक है। तो इतना तो समझ आ गया।
अब अगर मैं यहाँ पे कैश से देखूं तो कैश सिलेक्ट करके भी हम देख सकते हैं कैश से हमने क्या खरीदा है, परचेज किया है, पाइप परचेज किया है बाय कैश। मटेरियल सेंटर कहाँ पे रखा है इसको, करोल बाग में। तो यहाँ पर ऐसे भी कैश को भी सिलेक्ट करके हम डिटेल देख सकते हैं, मटेरियल सेंटर, प्राइस, टोटल अमाउंट, स्टॉक आइटम वो है कौन सा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब यहाँ से ऑल पार्टीज हो गया, ग्रुप ऑफ पार्टीज। अब देखते हैं वन पार्टी। देखिए वन पार्टी क्या होता है, यहाँ पे इसमें सिलेक्ट किया जाता है कि अगर हमें से परचेज ट्रांजैक्शन देखनी है फॉर अ सिंगल पार्टी, एक पार्टी के लिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन हमें देखनी होती है, तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं, वन पार्टी ऑप्शन का यहाँ पे चूज करते हैं, एंटर करेंगे। ये जो रजिस्टर की डिटेल्स फिल करने के लिए आ रहा है कि इसमें सब जगह सेम ही डिटेल्स आ रही हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें अकाउंट, जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था। जैसे यहाँ पर हम क्रेडिटर का सन्ड्री क्रेडिटर रोहन है, तो रोहन की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी कि हमने इनसे कब परचेज किया था, कितनी यूनिट परचेज की थी, एक यूनिट कितने का परचेज किया था, टोटल बिल कितने का था, ये सारी चीजें, और इस मटेरियल सेंटर का नेम भी। अब अगर यहाँ पे मैं दूसरा जो है क्रेडिटर वो यहाँ पे लिख दूंगी, जैसे अच्छा क्रेडिटर हमने एक ही कर रखा है। अब देखिए बिजी इन्फो टैग, इसमें हमने एंट्री नहीं कर रखी, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। जिसमें एंट्री नहीं कर रखी होती है वो क्या होता है, ब्लैंक इसमें शो हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करती हूँ, कैश, तो कैश की डिटेल्स आ जाएगी कि हमने कैश पर क्या खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पार्टी की अगर हमें डिटेल देखनी होती है तो हम यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड पार्टी। सिलेक्टेड पार्टीज मतलब कि आपके पास पूरी लिस्ट है, मान लेते हैं हमारे पास 10 क्रेडिटर की लिस्ट है, बट उसमें से हमें किसी 3 क्रेडिटर को देखना है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्टेड पार्टीज, शो लिस्ट, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारे क्रेडिटर हैं, रोहन है ना, सिर्फ रोहन की हमें डिटेल्स देखनी है, हमें कैश की जो हमने कैश पर परचेज किया है वो भी नहीं देखना, सिर्फ एक ही की डिटेल देखनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, रोहन की डिटेल सारी शो हो जाएगी कि हमने इनसे क्या माल खरीदा है, कौन से मटेरियल सेंटर में कितनी यूनिट है, टोटल अमाउंट कितना है, कब खरीदा था, वाउचर नंबर क्या है, बिल नंबर क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आए, होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये वाले ही ऑप्शन जल्दी से दूसरे वाली कंपनी में भी ओपन करके देख लेते हैं। ओपन कंपनी, रोहन ट्रेडर्स। इन्वेंट्री बुक्स, परचेज, ऑल पार्टीज। यहाँ पे देखिए ज्यादा एंट्री यहाँ पे मैंने दूसरी कंपनी में क्यों दिखाई है, क्योंकि इसमें एंट्रीज हमने अलग कर रखे, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। उसमें क्या था, सिर्फ एक ही क्रेडिटर था, इसमें आपको सारी एंट्रीज दिखा रहे हैं, बैंक से हमने क्या खरीदा है ये सारी चीजें, और कैश से क्या खरीदा है, और क्रेडिट पर क्या खरीदा है, तीनों तरह की एंट्रीज जो है इसमें आपको शो हो रही है, और मटेरियल सेंटर कहाँ पे रखा है ये सब भी। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पार्टीज। यहाँ से अगर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल सिर्फ बैंक अकाउंट्स की, हमें यहाँ पे बैंक से हमने मतलब पेमेंट करके क्या खरीदा है, तो यहाँ पे हमने पेन खरीदे 20 यूनिट्स और 10 रुपए के अकॉर्डिंग खरीदा है, जिसकी पेमेंट हमने HDFC से की है, और एक्सिस बैंक से 60 यहाँ पे हमने क्वांटिटी खरीदे हैं 20 रुपए के अकॉर्डिंग, तो दोनों का अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बैंक का देख सकते हैं। ऐसे ही हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, सिर्फ क्रेडिट पर हमने जो खरीदा है वो देख सकते हैं कि राज क्रेडिटर और सोहन से हमने यहाँ पे उधार पर माल खरीदा है, टोटल 1100 का, और टोटल यूनिट्स कितनी है, यहाँ पे 90 यूनिट्स हैं टोटल। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं, अगर एक पार्टी का देखना होगा तो आप एक पार्टी का देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें देखना है सोहन का, तो यहाँ पे सिर्फ सोहन की डिटेल्स आ जाएंगी, सेम ही ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। अगर एक पार्टी का सिलेक्ट करना है, मान लेते हैं यहाँ पे हमें एक सिलेक्ट करना है HDFC बैंक का, और दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट करना है सोहन का। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोहन HDFC सिलेक्ट नहीं होता है क्या, अभी देखते हैं एक सेकेंड।
अब क्या लिखेंगे, सोहन। अब सोहन के ऊपर टिक लगाएंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब देखिए दोनों की डिटेल जो है इसमें शो हो जाएगा, सोहन की और सिर्फ बैंक की, इन दोनों की डिटेल आ रही है क्योंकि हमने इनकी डिटेल इसमें स्पेसिफाई की है, सिलेक्ट की है। तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।